जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। मिडिल फिंगर की तरफ हल्के झुकाव के साथ आगे बढ़ता हुआ आपका इंडेक्स फिंगर जब रिंग फिंगर के मुकाबले थोड़ा सा नीचे रह जाता है तो ये आपके लिए अत्यधिक सौभाग्य का कारण माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में लोग अच्छा पद प्राप्त करते हैं, अच्छा धन प्राप्त करते हैं और जीवन में काफ़ी बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं। प्रॉपर्टी वाइज ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अर्जित करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि क्या अगर आपकी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल सीधी अवस्था में जा रही हो और आपके मिडिल फिंगर की तरफ बिल्कुल भी उसका झुकाव न हो, वहीं आपकी रिंग फिंगर काफ़ी ऊंचाई तक को प्राप्त कर रही हो जिससे आपका इंडेक्स फिंगर नीचे हो, तो क्या ऐसी स्थिति में भी आपके लिए चीज़ें आसान होंगी? नहीं, वहाँ पर थोड़ी सी कसमकस की स्थिति आपके लिए आती चली जाती है, थोड़े से स्ट्रगल की स्थिति आपके लिए आती चली जाती है, क्योंकि उस समय आपके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं और चीज़ों को आप सामान्य तौर पर और अपने हक में लेने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और चीज़ों को बड़े नकारात्मक अंदाज से देखते हैं या कई दफे बड़ी ही अड़ियल तरीके का रुख अख्तियार करते हैं, जिसके कारण कई दफे जीवन में आप मौकों से चूक जाते हैं। कई दफे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है लेकिन उन्हें सही समय पर न पहचान पाने के कारण आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। वहीं आप देखेंगे कि कई दफे लोगों के इंडेक्स फिंगर बहुत ज्यादा हावी होती चली जाती है आपके मिडिल फिंगर की तरफ। क्या ऐसी स्थिति अच्छी है? जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब ज्यादा ऐसी स्थिति होगी तो निर्भरता मनुष्यों की भी उसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है और वो किसी भी प्रकार से विभिन्न प्रकार के धनोपार्जन करने की स्थिति में आ जाते हैं। उनकी सोच बन जाती है कैसे भी उन्हें धन की प्राप्ति हो जाए, किसी भी अवस्था में प्राप्ति हो जाए। हालांकि यहाँ पर ये है कि धन की प्राप्ति हो जाती है, इन प्रकार ये लोग धन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो बड़ा ही विभत्स हो सकता है, बड़ा ही बुरे तरीके का हो सकता है और जिसे आप सम्मानजनक नजरों से नहीं देखते हैं वैसी स्थिति की जैसा हो सकता है। अब यहाँ पर अंगूठे के इस रूप पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता पड़ जाती है। अंगूठा यहाँ पर चौड़ाई के साथ है या लंबाई के साथ है? अगर लंबाई ज़्यादा है तो ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव होंगे, काफ़ी संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होंगे और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश करेंगे। महत्वाकांक्षी एम्बिशियस ज़्यादा होते चले जाएंगे। वहीं पर ये चौड़ी होगी तो ये फालतू के चीज़ों में ज़्यादा उलझेंगे, वो अपने धन की सुरक्षा हेतु ही ज़्यादा परेशान रहेंगे और कई दफ़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। वहीं पर अगर आपके यानी कि ठीक रिंग फिंगर के समानांतर चलती चली जा रही है लेकिन वहां पर भी आपके अगर करतल यानी कि जैसे करपृष्ठ का एरिया हो गया, हाथ के ऊपर का एरिया, और अंदर का हो गया करतल का एरिया, अगर करतल में शनि की स्थिति आपके लिए बेहतरीन है और बिल्कुल समान स्थिति में है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आपके लिए सम्मान के भी योग बनेंगे, आपके लिए धन के भी योग बनेंगे। इनफैक्ट अगर ये नीचे भी थोड़ा है ना तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भी धन के जबरदस्त योग बनेंगे, मान सम्मान पद की भी स्थिति बनेगी और लोगों के बीच में आपकी बेहतरीन गरिमा वहां पर बनी रहेगी। अब बात आती है मिडिल फिंगर की। कई दफे आप देखेंगे कि मिडिल फिंगर भी किसी एक पक्ष की तरफ झुकती चली जाती है। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि गुरु की तरफ इनका झुकाव ज्यादा होता है। गुरु की तरफ अगर एक हद से ज्यादा झुकाव हो जाए, जब वो कर्व नजर आने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय आप अपनी गलतियों के कारण जीवन में नुकसान को उठाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधा है तो ऐसी अवस्था में आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं रिंग फिंगर की। अगर रिंग फिंगर की स्थिति जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि ये एक जगह कर्व लेती है लेकिन फिर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर खड़ी हो जाती है। अगर स्वतंत्रता की स्थिति अगर ऐसे ही इसकी बनी रहती है तो निश्चित तौर पे आपकी एक अलग इमेज बनेगी और आप ठाठ बाट के साथ और अपनी ठसक के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और जो भी करेंगे बिल्कुल खुलेआम करेंगे और चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति में आते चले जाएंगे। लेकिन वही ये अगर यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि भाग्य का साथ व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कम होता चला जाता है और उस समय जब भाग्य का साथ ही नहीं मिलेगा तो ना तो पद मिलेगा ना धन मिलेगा और किसी भी तरीके से किस्मत आपके साथ खड़ी दिखाई नहीं देगी। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो इसके द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पर जो नेल्स है उसके रिलेटेड जो बताया, उस पर यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से गौर करने की स्थिति आ जाती है। कई दफे
दफे देखेंगे ये सब आपस में जुड़ जाते हैं और बीच में कहीं कोई गैप नहीं बनता। गैप ना बने तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि उस समय आप अपने आलस्य के कारण अपने जीवन को अंधकार की तरफ ले जाने की स्थिति में आ जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, जिसके कारण जीवन में कुछ खास कालखंड में आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जब बिल्कुल भी यहाँ से गैप वगैरह ना दिख रहा हो, तो ऐसे जातक को अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोग ज्यादातर भाग्य के भरोसे रहते हैं तो वहां पर कम रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कर्म आपके लिए सर्वप्रथम होता चला जाता है। तो मुख्य तौर पे जब भी ऐसी परिस्थितियां देखें आप और वहां पे आपकी तर्जनी उंगली का प्रभाव आपके रिंग फिंगर के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो, तो ये आपके लिए अत्यधिक शुभ है, यानी कि नीचे की तरफ प्रतीत हो अत्यधिक शुभ है। बराबर की मात्रा में भी चल रही है लेकिन झुकाव इसकी तरफ बन रही है और करतल के यानी कि अंदर के क्षेत्र में शनि की स्थिति आपके लिए बेहतरीन है, तो धन का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही बेहतरीन रहेगा और जीवन में जो भी इच्छित आपके फल हैं वो प्राप्त होंगे और सुखों की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। वहीं पर अगर ये बिल्कुल सीधी अवस्था में आपकी कनिष्का उंगली खड़ी है तो ये अवस्था भी आपके लिए उचित है, बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव के साथ चल रही है तो वहां पर आप थोड़े से कई दफे सुरक्षात्मक मोड में आते चले जाते हैं और खुद की सुरक्षा की ज्यादा चिंता करने लगते हैं। इस कारण कई दफे आप मौकों से चूक जाते हैं। वही अगर ये बाहर की तरफ ज्यादा चली जाती है तो धन आपके लिए कोई महत्व ज्यादा नहीं रखता। तो ये सब है जो कि इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।